वेलकम बैक टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 11th और 12th का ग्रामर से होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 के में पढ़ चुके हैं किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस को बनाया गया, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस बेटा आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर क्लास 12 ग्रामर मिलेगा, उसको देखिएगा, उसमें पार्ट 1 दिया गया है। अब बात हम लोग कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। कौन सा? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बेटा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि बताया गया, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर मिलती हैं उन्हीं को मंजिलें जो अपने वक्त एवं हालात पर रोया नहीं करते, जो अपने वक्त एवं हालात पर रोया नहीं करते। तो हम लोग इसी शब्दों के साथ आज अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। जैसा बताया गया था कि असर्टिव सेंटेंस में इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन देयर इज चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। और अगला बताया था इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन सेकेंड पर्सन देयर इज चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है कौन सा होगा भैया? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा उसमें, तो क्या किसके अनुसार बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन। यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है थर्ड पर्सन हो जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस इतना याद रखना, जैसे हमने बताया if our reported speech sentence interrogative sentence in the place of sage to, in the place of sage to we use ask, 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 and in the place of say to we use ask। हमने बताया यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है उसमें क्या हो जाए? सेज टू आ जाए। क्या आ जाए भैया? यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होगा और रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आएगा तो हम सेज टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग करते हैं, तथा से टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया? आस्क का प्रयोग करेंगे। एकदम कंसंट्रेट माइंड से के साथ सीखना बेटा, अच्छे तरीकों से सीखना है आपको। अगले की अगर हम बात करें यहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, जैसे अगर बोले यहां पर राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू डू माई वर्क। यहां पर बताया गया राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है। हमने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जहां पे दो वक्ता होंगे, जहां पे दो वक्ता होंगे उनके बीच की क्रिया या तो सेज टू होगी या तो से टू होगी या बिल से होगी या तो सेड टू होगी, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और इन दोनों वक्ताओं के बीच में जो बातें होती हैं अथवा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। अब यहां पर देखना कि अगर हम बोले यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम सेज टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? आस्क, एस का प्रयोग करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बात करें राम सेज टू के स्थान पर आस्क, आस्क मी, कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए रिमूव
कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी यूज इफ और वेदर, इफ और वेदर। यहां पर अगर बात करें छोटा सा अच्छा लिख लेते हैं इफ, और जो प्रोनाउन मतलब कि हमारा दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको उसी टेंस के असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। किसमें है, जैसे डू यू डू माई वर्क, क्या तुम मेरा कार्य करते हो। अब ये हमारा कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में हम बदल देंगे। तो यहां पर देखेंगे यू हमारा है, ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदला जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यहां पर यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तुम्हें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस नहीं लगाएंगे। तो आई हमारा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना गया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस नहीं लगेगा, हो जाएगा आई डू। माई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई का पोसेसिव केस है, जो जिस केस में लगाए गए हैं उसी केस में लिखे जाएंगे। जैसे माई हमारा क्या है, पोसेसिव केस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पोसेसिव केस का काम कर रहा है। तो आई तो किसके अनुसार बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा, हिज वर्क, और यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। एकदम कंसंट्रेट माइंड के साथ सीखना और अच्छी तरीकों से आपको समझ में आएगा बेटा। अगले की अगर बात करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दे से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू, क्या तुम मुझे पीटते हो। दे से टू मी, उन्होंने मुझसे कहा क्या तुम मुझे पीटते हो। डू यू बीट मी, क्या तुम मुझे पीटते हो। यहां पर भैया हमने बताया यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो से टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे। किसका, एएस के, आस्क का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे आस्क, एएस के, आस्क मी। कॉमन नेटवर्क कॉमा को हटाने के लिए हमने बताया है किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। हमने बताया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसी टेंस के असर्टिव में चेंज कर दिया जाएगा। यू बीट मी, तुम मुझे पीटते हो। ये हमारा कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित होता है। तो यहां पर ये हमारा देखेंगे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, और आई मतलब आई हो गया तो बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, आई बीट, बीईएटी, आई बीट। मी हमारा फिर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, दे। मी किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। तो यहां पर दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। आई बीट देम। ये हम आशा करते हैं आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीकों से सीखने को मिल रही है, और आप हमारे इस चैनल को में से जुड़े रहें, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। बस इन्हीं के साथ आज का वीडियो इतना ही। बस अगले में हम लोग मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ। वो हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। तब हम इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार चेंजेस करते हैं। थैंक यू। हमारे इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और अच्छी तरीकों से आप देखिएगा, पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरीके से करके मेहनत करिएगा, अपने मंजिल को प्राप्त करिएगा। थैंक यू।